कर्मचारी आंदोलन को समाप्त करवाई जाने हेतु राजस्व विभाग स्तर पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझाइश करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए पटवारी के 4,421 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 17/1/2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्राथमिकता से पदों को भरा जाएगा। क्रम संख्या 3 जी नहीं, सरकार द्वारा पटवार संगठनों के साथ पूर्व समझौता अनुसार पटवार संगठन की मांगे वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव वित्त विभाग एवं वेतन विसंगति निवारण समिति को प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वेतन विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है, जो परीक्षणाधीन है। उक्त रिपोर्ट पर निर्णय उपरांत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में 184 पद रिक्त हैं और खंड 2 में मैंने प्रश्न पूछा था क्या खाली पदों पर अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का आप विचार रखते हैं, तो आपने जवाब दिया कि स्वार्थपूर्ण वातावरण में आंदोलन को समाप्त करने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री, मैं आपसे जानना आपके माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या जल्दी इन लगभग जो 2 महीनों से जो पटवार हल्के खाली हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, उनकी टीप नहीं हो रही, एमएसपी माल नहीं तुल पाएगा, तो क्या तुरंत उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराने का क्या सरकार विचार रखती है? क्या रखती है तो क्या विचार रखती है? पहला प्रश्न। दूसरा, जो लंबे समय से हड़ताल जो चल रही है, वो क्या तुरंत समाधान के लिए भी क्या सरकार ठोस प्रयास करने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, पटवारियों के हड़ताल के कारण राजस्थान के आम जन के जो कार्य है वो बाधित नहीं हो। इस संदर्भ में राजस्व विभाग ने एक आदेश निकाला हुआ है कि पटवारी के जो कार्य है वो कार्य उनसे उच्च अधिकारी वो कार्य कर सकेंगे। जो भी कार्य राजस्व विभाग का है वो रुकेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपने बात करी है कि जो इनके बीच में हड़ताल के कारण है, इसमें कई मांगे तो हम लोगों ने मांग ली है, वो कर ली है। कुछ 2-3 मांगों को लेकर और ये हड़ताल कर रहे हैं, वो भी उनसे भी मैंने लगातार ये आह्वान किया है कि जो वित्तीय विभाग द्वारा उनकी मांगे नहीं मानने के कारण भी कोई परिस्थिति होगी, और आज पूरे देश के अंदर कोरोना के कारण जो वित्तीय स्थिति हुई भी है, क्या उसमें वित्तीय स्थिति के अंदर ये उनकी मांगे आज तत्कालीन मांगी जा सकती है, वो चीज़ वो अध्ययन कर और राज्य हित के लिए अपनी हड़ताल को वापस लें। अगले अटल जी। अध्यक्ष महोदय, ये 4,421 पदों की भर्ती के लिए जो आपने विज्ञप्ति जारी की है वो 17/1/2020 को की, और आज अपन 21 के तीसरे महीने में है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद अब तक कौन सी प्रक्रिया नहीं होने के कारण से अभी तक यहाँ 1 साल से हम अटके हुए हैं? जो विज्ञप्ति आपकी 20 में जारी हो गई, आज 1 साल 2 महीने के बाद भी इसकी चयन क्यों नहीं कर पा रहे? 17/1/2021 को विज्ञप्ति निकली, 1 साल उसके बाद में नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने हुए। इसकी नहीं, हाँ नहीं, 20 की तो हुई, जो विज्ञप्ति निकली थी 17/1/2021 को निकली, जो राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये 17/1/2021 को। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउनलोड पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये में नहीं बल्कि 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 रुपये वाला कोर्स सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर्स नोट, पिछले सालों के पेपर, क्यूज और अंत में इस कोर्स का पूरा रिवीजन।
इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर अगर आप स्टडी IQ कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 500 रुपये की छूट पा सकते हैं। देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और एक कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। ये निकल गई थी। फिर जो वहाँ चयन बोर्ड के अंदर जो हालात हुए, जिसके कारण वहाँ के अध्यक्ष को इस्तीफा भी देना पड़ा, उसके कारण ये डिले हुई है। इसको तत्कालीन इस भर्ती को कर दिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 2020 एक 2021 चेक कर लें। 2021 को निकाल 20 विज्ञप्ति उत्तर में 2020 लिख रखा है, आपके रिटर्न उत्तर में 2001। अरे मंत्री जी 2020 से 2000 आपका उत्तर 2020 का है। नहीं 2020 है साहब जी, विज्ञप्ति 2020 को, कटाई में पर ये 2021 को करी थी साहब ये भर्ती जो निवेदन था कि जो विज्ञप्ति आपने 2020 की उसमें आपने उसका सारा शेड्यूल तय किया हुआ। अभी तक अपन 1 साल 2 महीने हो गए, अभी तक तो इनकी परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई, तो ये भर्ती होने की उम्मीद क्या मतलब है? मतलब विज्ञप्ति, मेरा कहने का मतलब, और जिस सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आप उत्तर दे रहे हो उसकी रिपोर्ट 2019 में आ चुकी है। आप जो जवाब दे रहे हो इनके आंदोलन का, वो तो आंदोलन तो हुआ 21 में, आपके पास रिपोर्ट उपलब्ध है लेकिन आप उसका निर्णय कर नहीं पा रहे हो, इस कारण से फैसला नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2018 के अंदर हड़ताल हुई, उस वक्त तत्कालीन आपकी सरकार के साथ उनके कुछ बातों में समझौता हुआ। आपका पूरे कार्यकाल के दरमियान कुछ भी उसके ऊपर उन्नति नहीं हुई। जैसे ये सरकार आई, उनके कई मांगों के संदर्भ में फैसले हुए, जैसे शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में फैसला हुआ, भर्ती के संदर्भ में आप कह रहे हो कि जिस दिन ये विज्ञप्ति निकली है उसके बाद में कोरोना के कारण भर्ती हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने स्वयं ने ये कल ही चिंता जाहिर करी कि शिक्षा विभाग द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें ये वार्षिक उत्सव, उसके अंदर हम लोगों को कोरोना और आगे बढ़ सकता है, इसकी चिंता आपने जाहिर की। तो क्या ये उचित होता कोरोना काल के अंदर ये भर्ती हम लोग करते? इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब ये अभ्यर्थी थे, उसके बाद में वहाँ जो भी स्थितियाँ हुई, उस स्थितियाँ के अंदर हम लोगों ने वापस इस भर्तियों को आगे करवाया, क्योंकि हमें सरकार को ये लगा कि ये उचित नहीं रहेगा, निष्पक्ष तौर के ऊपर हर अभ्यर्थी को न्याय मिले, योग्यता के आधार पर उनको चयन हो, इसलिए फिर ये आगे करी गई। अगला प्रश्न गोविंद प्रसाद। एक सेकंड, आपका ये कहना कि कोरोना काल के कारण से नहीं हुआ, इसी चयन बोर्ड ने इसी पीरियड में हजारों की संख्या की भर्ती की परीक्षाएं कराई है, इसी चयन बोर्ड ने, इसलिए ये तो बहाना इसके लिए ठीक नहीं बैठेगा। परीक्षा नहीं होना और इसको बार बार टालना, ये उनके आंदोलन का मेन बिंदु है कि इसको टाल क्यों रहे हो आप बार बार? जो काम हो सकता था उसको आपने टाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष नेता को निवेदन करना चाहता हूँ, ये उनका कारण नहीं है। उनके 3 कारण हैं जिसके कारण ये हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने अपने 3 कारण है, एक तो उनकी 3600 पे गेट के संदर्भ में, एक उनके प्रमोशन के संदर्भ में 9-18-27 की जगह 7-14-21-28 के संदर्भ में, और तीसरा जो उनकी हड़ताल थी कोटा संभाग के, उसके संदर्भ में थे। कहीं भी उनकी हड़ताल, जो पटवारियों की हड़ताल है, उसके अंदर चयन के संदर्भ में नहीं है। उसके बावजूद भी ये चयन अनिवार्य तौर पर होना चाहिए, ये राज्य हित के अंदर है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले इनकी तिथि भी घोषित हो चुकी थी, फिर उसको कैंसिल किया गया, और कैंसिल किस कारण किया गया वो आपको पूरे सदन को अच्छी तरह से पता है कि जो हालात बने हुए थे जिसके कारण कैंसिल कर और आने वाले समय के अंदर इनको जल्दी ही भर्ती करा दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगला प्रश्न गोविंद प्रसाद। 242